बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक नए ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को जो ओहदे से हटाया गया, उनको काम से रोका गया है, उसका तहरीरी हुक्मनामा सामने आया और तहरीरी हुक्मनामा भी इतना लीथल किस्म का सामने आया कि नंबर वन, उसके बाद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और मंत्री आम से गायब हो गए। वो आज अदालत में आए नहीं कि वकला उनसे सवाल करेंगे कि जनाब सानू तो तुसी कल कुछ और दसिया सी, अदालत में कुछ और बात हुई थी, बाद में जाकर ऑर्डर शीट आपने कुछ और निकाल दी। इस सारी चीज़ को ऐसा मैं एक और चीज़ से लिंक करूँगा और आगे चल के आपको साथ नाज़रीन ये भी बताएंगे कि तारिक महमूद जहांगीरी साहब, सर ये राय साहब वही जज हैं जो मुस्लिम लीग नून के दौर में एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद बने थे, नया प्रोसिक्यूटर भी है। हाँ जी। तब इनको मुस्लिम लीग नून को उनकी डिग्री का नहीं पता था क्योंकि वो खुद एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद बना रही थी उन्हें। अच्छा खैर, वो एडवोकेट जनरल तो रहे, थोड़ा सा उनका बैकग्राउंड आपको बताते हैं आगे चल के इस सारे के ऑफ शूट क्या हो रहे हैं। और इस जो ऑर्डर शीट आई है सर, उस ऑर्डर शीट के अंदर जस्टिस सरफराज डोगर साहब कोई एक हवाला आइन की किसी सेक्शन का नहीं दे सके, कानून की किसी शिक का नहीं दे सके कि किसके तहत मैं उनको काम से रोक रहा हूँ। वो काम किए जो आज तक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी नहीं कर सकी। और सुने इस सारी चीज़ का कल की मैंने वीडियो में नाज़रीन आपको बताया था कि मेरी जो मियां दाऊद साहब से कल टेलीफोन पे बात हुई थी, हियरिंग के फौरी बाद जो उन्होंने मुझे बताया वो सारा कुछ रिटर्न ऑर्डर के अंदर आ गया। अच्छा ठीक है, अब वो जरा पहले मैं आपको वो बता देता हूँ, फिर आगे रिटर्न ऑर्डर। पहले दो खबरें और डिस्कस कर लें, जहांगीर जदून साहब के हवाले से और इमरान खान साहब के हवाले से। हाँ, जहांगीर जदून साहब ने नाज़रीन ये खबरें बाद में ये बता अदालत दें में जो रिकॉर्डिंग हुई थी कल कि जो, क्योंकि रिकॉर्ड होता है प्रोसीडिंग सारी, कि जो जहांगीरी साहब के केस में हुआ अदालत के अंदर क्या हुआ था वो सारी रिकॉर्डिंग उन्होंने मांग ली है, दरख्वास्त दी है हाई कोर्ट को और एक यूएसपी भी साथ दी है कि जी इसके अंदर वो सारी रिकॉर्डिंग डाल के हमें दे दें, क्योंकि ये मिसकंडक्ट के जुमरे में आता है कि आप अंदर कोई और बात करें और बाद में जाकर उससे टोटली मुख्तलिफ बात कर दें, जिस जो कि सिरे से वहाँ डिस्कस ही ना हो, आर्गूमेंट्स ही ना हुए हो, उसके वो उसकी बेस पे आप जजमेंट दे दें। अच्छा, आगे चल के इमरान खान साहब के साथ कल हुई है उनसे तफ्तीश। अच्छा, वो तफ्तीश बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो खबर भी बताएंगे, वो राजा साहब आपको बताएंगे। पहले जरा आते हैं मियां दाऊद साहब से शुरू करते हैं। कल राय साहब जब ये फैसला आया, खबर आई वहाँ से कि जी इस काम से रोक दिया गया, रोस्टर भी जारी हो गया, ये हो गया वो हो गया। अब बीइंग कोर्ट रिपोर्टर हमें था कि भी कॉपी चाहिए, उस वक्त तक कॉपी किसी के पास नहीं थी। आज सुबह कॉपी मंत्री यहाँ पे आई है। हुआ ये राय साहब कि मैंने मियां दाऊद साहब को कॉल की तो मियां साहब ने मुझे बताया कि मैं खुद कोर्ट में नहीं था, तो मैंने कहा जी ये रजिस्ट्रार इतराज़ात पे समाअत हो रही थी, अल्टीमेट रिलीफ आपको मिल गया, जज को काम से रोक दिया गया, क्या बात हुई? उन्होंने कहा जी वो उन्होंने ऑब्जेक्शन सेटिसाइड करके तो मेन पिटीशन के ऊपर हेयरिंग कर ली। अच्छा, इस ऑर्डर शीट में सबसे इंटरेस्टिंग बात पता क्या है साहब, खोल के पढ़ें, उसमें नोटिस जारी किए गए हैं माइकस क्यूराई को, मीन्स की जो अदालती मामले मुकर्रर है, अटॉर्नी जनरल को किए गए, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को किए गए। मुझे पूरी ऑर्डर शीट में कहीं जस्टिस तारिक जहांगीरी का नोटिस हुआ नजर नहीं आया। और उस जो ऑर्डर जिनको काम से रोक रहे हैं, जिनको फ्रीक बनाया गया है, उनको तो सिरे से आपने नोटिस ही जारी नहीं किया, सुना ही नहीं है। सुनना तो दूर की बात, अगली हियरिंग के लिए 1 महीने बाद जो आपने एडजर्न किया उसके लिए भी उनको नोटिस नहीं जारी किया। अब ये लिखा होता है नोटिस टू ऑल पार्टीज, वो उसमें नहीं है उस रिपोर्ट में। और जुल्करनैन साहब, वो मैंने पढ़ी है। ऑर्डर मियां साहब वाली बात पूरी कर लें। तो मियां दाऊद साहब ने कहा कि जी उन्होंने ऑडिट जो ऑब्जेक्शन रजिस्ट्रार की वो कलजम करके मेन के ऊपर हेयरिंग कर ली और साथ ही फिजिकली मैं कहा जी वो तो अलग डेट आती है, नंबर लग ये कोर्ट की पावर है, वो कर सकता है। अच्छा, कोर्ट की पावर सिर्फ इन्हीं केसेस में होती है और उसके अंदर नहीं होती। जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि वो एक CMA थी मियां दाऊद साहब की कि इनको काम से रोका जाए। अब स्टे ऑर्डर के ऊपर आईनी बेंच में जितने केसेस आए हैं, इन्होंने कहीं स्टे ऑर्डर नहीं दिया। ये कहते हैं कि जी दोनों को सुने बगैर कैसे दे सकते हैं, लेकिन वहाँ डोगर साहब ने कहा जी मामले की ग्रेविटी प्लस सेंसिटिविटी प्लस एक और पता नहीं कौन सी टीवीटी कहा उन्होंने, जैसे नहीं वो सारी जितनी थी ना सारी उन्होंने बीच में सीरियस एलिगेशन लगे हैं। ये रिपोर्ट में लिखा गया, सिर्फ ये लफ्ज़ मैंने पढ़ा है। और जिस तरह आपने ये बताया, निशानदेही की है कि कोई उन्होंने आइन कानून की किसी शिक का हवाला नहीं दिया और ये बताया कि भाई मैं किस आइन और कानून की शिक के मुताबिक उन्हें काम से रोक रहा हूँ। आपको पता है इख्तियार कौन देता है? जस्टिस अजमत सईद शेख पर मुश्तमिल एक बेंच ने फैसला दिया हुआ है। वो आपको पता है कि वो फैसला क्या है कि उस वक्त तक किसी जज को नहीं रोका जा सकता। ये टोटल अख्तियार जो है वो
सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का है कि वो जज को बरतरफ कर सकती है शिकायत सुनकर, रोक भी नहीं सकती। जुडिशल आइन का आर्टिकल 209 की सरजन खिलाफ वर्जी की गई है। अब यहाँ पर एक नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया। पता है क्या डील करते हैं 2 आर्टिकल 3 जी, आर्टिकल 209, आर्टिकल 211 और 212 की सियासत तक। इनमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी केस साबित होने तक जज को काम से रोक सकती है। बिल्कुल ऐसा है। काजी फाइज ईसा की मिसाल हमारे सामने, काम करते रहे, केस उनका चलता रहा, उनके खिलाफ फैसला आया, बाद में रिव्यू हो गया, अलग बात है, लेकिन 2-3 साल वो काम करते रहे, अपना लेटरबाजी करते रहे, सब कुछ करते रहे, उनका केस चलता रहा। इसी तरीके से शौकत अली सदीकी साहब का जी, वो भी काम, ये ताज़ी ताज़ी मिसालें आपको दे रहा हूँ। बरतरफ हुआ इस्लामाबाद से, हाई कोर्ट से, लेकिन बरतरफ होने तक वो काम जारी रखे हुए थे, उनका काम से नहीं रोका गया। में चल रहा था मामला सारा। थोड़ा सा पीछे आए मुजाहिर नकवी साहब, वो भी काम करते रहे। उससे थोड़ा सा पीछे आए इफ्तिखार चौधरी साहब, काम करते रहे, बल्कि खुद बेंच बनाते रहे। जी, बिल्कुल ऐसा ही। आखिर अपनी फुल कोर्ट जिन्होंने उसके हक में फैसला दिया था, वो खुद उन्होंने बनाया था, रमने साहब। अब देखें मामला क्या है। ये एक ऐसी रीत कायम की गई है। मैंने कल एक वकील साहब से, हालांकि उन्होंने ट्वीट किया, अफजल हसन साहब ने ट्वीट किया, तो उन्होंने कहा कि यार ये तो सारा टोटल जो फैसला हुआ ये गलत है। मैं जब उनसे ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू कर रहा, तो मैंने कहा जी कि ये एक ऐसी रीत डाली गई है कि अब कोई भी उठेगा, जज वो दूसरे के खिलाफ दायर करेगा, कोई प्रॉक्सी खड़ी करके दरख्वास्त दायर करेगा, दूसरा जज उसको रोक देगा काम से। ये तो ऐसी रीत कायम हुई है कि जो बड़ी खतरनाक किस्म का ये ट्रेंड बना है। लेकिन उन्होंने मुझे जवाब दिया कि ये ठीक है जी। मैंने कहा कैसे? उन्होंने कहा ये ठीक इसलिए कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो शिकायत दायर होती है उसको लेकर ये बैठे रहते हैं, ये उन्होंने मुझसे कहा। मैंने कहा नहीं, अब देखिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दायर होती है, वो बाकायदा सुनी जाती है जी, और खारिज भी की जाती है। लेकिन यहाँ पर एक मामला और है जुल्फकार साहब, वो मामला क्या है? काम करते हैं ना, फिर मैं इल्जाम लगा देता हूँ किसी जज पे चोरी का, जी ठीक है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जब टेकअप करेगी तो करेगी, एसएचओ से गिरफ्तारी तो कराऊं ना। हाँ, यही है ना, मैंने यही कहा ना, ये तो खतरनाक ट्रेंड बना है। अब फिर देखें कल जिस तरह आपने कहा कि जो आर्डर कोर्ट में जो आर्डर लिखवाया गया उसमें सरे से ये जिक्र नहीं था। उन्होंने कहा जी कि हम इसको इतराज़ात क्या तक सुनते हैं, बाद में जाकर वो बिल्कुल आर्डर ही तब्दील हो गया। और मियां दाऊद साहब ने जो आपको बताया था वही चीजें आर्डर में आई है, वही चीजें आर्डर में लिखी गई है। जैसे मैंने मियां साहब को एक अर्ज़ाए मुज़ाक की बात की थी, मैं तफन्नन, अच्छा वो तफन्नन मियां साहब आपको पता है पहले बोल टीवी में थे, कोर्ट रिपोर्टर थे, लॉ करने से पहले लाहौर में कोर्ट रिपोर्टिंग करते थे। तो मियां दाऊद साहब को मैंने कहा मियां साहब आपने पहले नकवी साहब को भी फारिग करवाया था, अब आप जहांगीरी साहब के पीछे लग गए हैं। तो बात ये है, हमें पता है हमारे भाई का इतना टैलेंट है कि आपके पास तो ऑर्डर शीट समाज से पहले ही आ गई होगी, जरा व्हाट्सएप तो सुटो। उन्होंने कहा यार मैं मरा दिया बंदा, लेकिन हमारा जो बातें उन्होंने बताई ऑर्डर शीट में वही आएंगी। लेकिन मैं जो बात कर रहा था जुल्फकार इकबाल साहब, देखिए ये कल जब ये मामला हुआ तो इस्लामाबाद जो बार है, डिस्ट्रिक्ट बार है, दूसरी बार है, उनके वकला ने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ी ज़ोरदार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने जो कहा कि आज हम हड़ताल करेंगे, उसका मुजाहरा हमें देखने को भी मिला। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने आज मौजूद भी नहीं थे। आज जस्टिस डोगर साहब क्यों पेश नहीं हुए, अदालत से भाग गए? वो अदालत में उन्होंने पेश नहीं होना, तो पेश नहीं, अदालत में बैठे नहीं है, इसलिए नहीं बैठे अदालत में जस्टिस डोगर साहब। अदालत से भाग गए इसलिए नहीं बैठे कि उन्हें पता था कि आज मैं अदालत में जाऊंगा तो वकला ताबड़तोड़ मुझ पर सवालात करेंगे, मुझसे पूछेंगे कि कल आपने कोर्ट में कुछ और कहा था, जाकर आपने ऑर्डर कुछ और दिया। इसलिए वो आज अदालत से भाग गए, वो अदालत में आए नहीं उन सवालात से बचने के लिए। अब जस्टिस डोगर साहब आगे आगे हैं और वकला उनके पीछे पीछे। अब देखिए जस्टिस तारिक जहांगीर साहब एडवोकेट जनरल पंजाब, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद होते हैं, उनकी डिग्री सही होती है। डिप्टी नायब प्रोसिक्यूटर रहते हैं, उनकी डिग्री सही होती है। डिप्टी अटॉर्नी जनरल होते हैं, उनकी डिग्री सही होती है। आसर इकबाल साहब का केस लड़ते हैं नारोवाल कॉम्प्लेक्स वाला, जिसमें वो उन्हें बरीयत लेकर देते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, उनकी डिग्री सही होती है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो लीडरान हैं उनके केसेस लड़े अगर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीर साहब, तो डिग्री सही। मसला एक बात, इवन के पीटीआई के दौर में जब वो जज बनते हैं जी, पीटीआई के दौर में भी एडवोकेट जनरल रहे वो, उसके बाद जज बने। जब पीटीआई के दौर में वो जज बनते हैं उनके एडवोकेट जनरल, तब भी उनकी डिग्री ठीक होती है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, डिग्री ठीक होती है। मसला कहाँ से पैदा होता है? मसला पैदा होता है कि जब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीर साहब तरियान वाइट केस का फैसला देते हैं, वहां से मसला पैदा होता है। और फिर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीर साहब
जब खत लिखते हैं और एक तकरीर भी करते हैं यहाँ पर, वो कहते हैं कि हमें तो ड्राई धमकाया जाता है, हमें तो हमारी रिकॉर्डिंग होती है, हमारे कमरों में हमारे बेडरूम्स में कैमरे लगाए जाते हैं, हमारी तो सारी सर्वेलेंस होती है जो कुछ भी मामला है। और फिर सोने में सुहागा वो फॉर्म 45 मांग लेते। सबसे बड़ी बात ये, जब यहाँ पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल उनको बनाया जाता है और इस्लामाबाद से जो नून लीग के हारे हुए, अच्छा नून लीग के हारे हुए उम्मीदवार में जो अब तो वो उन्हें फॉर्म 47 देकर, इनमें एक ऐसा उम्मीदवार है, आप यकीन करें मैं उसका नाम नहीं लूंगा, लेकिन उसने मुझे ये बताया था कि मैं पैसे देकर मैंने फॉर्म 47 लिया है। इस बात ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उसने मुझसे बात की थी, उसने कहा कि मैंने पैसे देकर फॉर्म 47 लिया है। अब मैं नाम नहीं लेता उसका, लेकिन उन्होंने उसके साथ और भी लोग बैठे हुए थे, वहां पर मौजूद थे, कुछ वकलात थे, कुछ उसकी पार्टी के लोग थे। ये उन दिनों की बात है कि ये साहब उन दिनों में यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है, जब फैसल बाउडा के खिलाफ तौहीन अदालत का केस लग रहा था। बताया था कि पैसे कितने दिए थे, हिंट कराया था पैसे उन्होंने, मैंने पूछा ना कितने, कहा रहने दो जी राजा साहब, इस बात को रहने दो। लेकिन ये उन दिनों की बात है जब यहाँ पर जस्ट अपने फैसल बाउडा के तौहीन अदालत लगा हुआ था। तो आपको पता है नून लीग के इस्लामाबाद के सारे लोग आए हुए थे, उनसे सारे यकजहती करने के लिए। इस्लामाबाद के साथ ना पिंडी से एक उनके एमएनए आए हुए थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मलिक अबरार साहब। अच्छा मैंने मलिक अबरार साहब से मैंने पूछा, मेरा क्योंकि वो पिंडी से ताल्लुक है तो उनके साथ अच्छी लैक्स लेके मैं क्या मलिक साहब तुसी आज बावला साहब से आए हो, वो तो आपकी पार्टी की है ही नहीं। उन्होंने कहा नहीं मेरे घर के पास एक पार्क है, वो उसमें ग्रीनरी सही नहीं है तो मैं उस पार्क के लिए आया हूँ। मैंने कहा कहाँ पे, तो सोच के कहते हैं G11। मैं कहता तुसी तो पिंडी कैंटी च रहंदे हो। तो देखो उसने क्या कहते यार सारा पाकिस्तान में बैरिस्टर अकील उस दिन आए तो मैंने उनसे पूछा उस दिन, मैं कहा बैरिस्टर साहब आप इज़हार यकजहती के लिए, उन्होंने मुझे कार्ड लगा देखा जी मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वकील हूँ। मैंने कहा वो ठीक है, लेकिन यहाँ किस लिए आए? उन्होंने कहा जी सीडीए में कोई मेरी एक सीडीए का मुतलका कोई खातून है, वहाँ केस लगे हुए उस सिलसिले में यहाँ उस पेशी के लिए। मतलब ये तो सारी कहानियों से ये चल रही है। पेश होने के लिए डंडा इतना सख्त था कि आना भी है दसना भी नहीं गया, शर्मिंदगी थी। अब ये बताएं जी, बैरिस्टर जहांगीर जदून जो नून लीग के एडवोकेट जनरल पंजाब रहे शायद खाकान अब्बासी साहब के दौर में, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद रहे शायद खाकान अब्बासी साहब के दौर में, उन्होंने जो दरख्वास्त दी है कि भाई सीसीटीवी रिकॉर्डिंग हमें जो है। मैं जदून साहब का एक बैकग्राउंड और आपको बता दूं, जदून जब मुस्लिम लीग नून ज़ेर एताब थी, पनामा और सारा कुछ चल रहा था, तो कोई वकील उनके लिए खड़े होने को तैयार नहीं होता था उस वक्त। उस बुरे वक्त में जहांगीर जदून साहब टुक स्टैंड, और नून लीग के इलेक्शन कमीशन में, हाई कोर्ट में, हर जगह वो वकील होते थे। बिल्कुल ऐसा ही, उनका बंदा मिल नहीं रहा था कोई, ये फ्री में उनके केस लड़ रहे होते थे। उस वक्त जदून साहब इतने उनको चढ़ा दिया इन्होंने कि जनाब इससे वर्कर जो है ना वफादार हमारा बंदा ही कोई नहीं, इसे वफादार वकील हमें कोई नहीं मिल रहा। जदून साहब को उन्होंने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद बना दिया। उसके बाद उनका साबका आईजी इस्लामाबाद अकबर नासिर खान साहब के साथ फटा हुआ हाई कोर्ट में किसी हमने लड़ते हुए देखा उन्हें जदून साहब कह रहे थे कि जनाब ये सहाफियों पे जो तशद्दुद हुआ था, साकिब बशीर साहब वगैरह पे FIR काटी थे, आईजी साहब उस वक्त कहते जी नहीं कटेगी FIR, हाई कोर्ट के अंदर ऑर्डर था FIR कटे, जदून साहब FIR नहीं कटवा सके। फटा इतना एक्सट्रीम हुआ कि हुकूमत ने कहा जी आईजी थे हमें हटाने की हमारे अंदर हिम्मत नहीं है, अजी तानू हटा सकते हैं, उनको हटा दिया गया। लेकिन मैंने उन जदून साहब ने आज दरखास्त दी है हाई कोर्ट में कि कल जो प्रोसीडिंग हुई थी उस सारी की ऑडियो रिकॉर्डिंग, उसका ट्रांसक्रिप्ट हमें दिया जाए और वो USP साथ दी कि उसके अंदर डाल के दिया जाए। अगर ये बात अव्वल तो हाई कोर्ट रिकॉर्डिंग ऐसे देगी नहीं, क्योंकि डोगर साहब की रिकॉर्डिंग में कैसे ने भी दिया दरख्वास्त यार, अगर वो नहीं आती रिकॉर्डिंग, ठीक है, तो वो मामला सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में आ सकता है। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल डायरेक्शन देगी हाई कोर्ट के जनाब लेके आए वो सारा रिकॉर्डिंग लेकर आए, वो रिकॉर्डिंग लानी पड़ेगी। और अगर किसी वजह से कहा जाता है कि जी वो डाटा करप्ट हो गया, साइबर हमला हो गया, शार्क ने चक मार लिया, तो रिकॉर्डिंग नहीं है जी, सारा कुछ कर अकेडमी होता है कि रिकॉर्डिंग नहीं है, तो इससे किसी और का कुछ नहीं जाएगा, डोगर साहब का केस कमजोर हो जाएगा। डोगर साहब का केस कमजोर हो जाएगा और डोगर साहब को आपको पता है कि वो रिकॉर्डिंग नहीं देंगे। सवाल ये उठेगा, सवाल एक और भी उठेगा कि खाली इस्लामाबाद हाई कोर्ट की रिकॉर्डिंग है, चाहे 9 मई की हो, चाहे इस वाकये की हो, ये क्यों गायब होती है, बाकी अदालतों की क्यों वो रिकॉर्डिंग नहीं देंगे? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि आपको पता है कि जैसे डोगर साहब जब यहाँ नए आए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो एक सवाल उठा था, खत लिखा गया था कि भाई यहाँ पर तो उनके हमले के लोगों से पैसे ले रहे मिठाई के नाम पर। तो वो कहा गया जी कि हमें CCTV फुटेज काटे दीजिए, उन्होंने कैमरे हटा दिए। उन्होंने कहा ना रहे बहस ना बचे ना डोला हो ना रोला हो। अच्छा ऐसा वो क्विकली आए इमरान खान साहब की तरफ। अच्छा वो इमरान तफ्तीश क्या हुई है? मैं बताता हूँ आपको, इमरान खान साहब के पहले ये बताएं कि वो तफ्तीश करने गए थे करवाने गए थे? नहीं, वो वहाँ पर जो भी जाता है तफ्तीश करने के लिए, वो उल्टा उनसे उनकी तफ्तीश होती है और वो वहां से भाग जाते हैं।
हुआ ये कि आपको पता है, इस बात पर आने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि पंजाब पुलिस एक दफ़ा गई थी उनके पास एक मामले में तफ्तीश करने के लिए 9 मई के केस में। तो जब वो इमरान खान साहब के पास गई तो इमरान खान साहब ने उनसे वो तफ्तीश करने के लिए गई थी टीम। इमरान खान साहब से उनसे कहा कि अच्छा जी आप सारे बड़े जिम्मेदार अफसर हैं यहाँ पर जो आए मुझसे तफ्तीश करने के लिए, आप मुझे ये बताएं कि मैं जब दोबारा पावर में आऊँगा इंशाअल्लाह, उन्होंने ये कहा, तो मुझे ये बताएं कि मैं पंजाब पुलिस में क्या रिफॉर्म्स लेकर आऊँ, क्या इस्लाहत लेकर आऊँ। तो वो तफ्तीश करने के लिए गए थे, उल्टा वहाँ उन पर तफ्तीश हुई और वो वहाँ से भाग खड़े हुए। ऐसे ही कुछ कल इशू हुआ। सबका उसे FIA कहते थे, आजकल उसका नाम है NCCI, नया नाम NCCI नया नाम उसका है। ये गए बेसिकली आपको पता है कि अमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के हवाले से जो इमरान खान साहब ट्वीट करते थे बार बार, और उस दौर में ये केस बनाया गया था कि जी इमरान खान साहब का किसी से रब्ता है, राज से, मुसाद से, CIA से, और ये जाकर वहाँ पर इनके ट्वीट कौन करता है, कौन चलाता है। वो टीम गई थी उनके पास तफ्तीश करने के लिए। तो जब वो उनके पास गई तफ्तीश करने के लिए, तो खान साहब ने उन्हें सबसे पहले ये कहा कि उनसे पूछा गया जी कि आपका अकाउंट कौन चलाता है। उन्होंने कहा जी कि मेरा अकाउंट जो भी चलाता है मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि वो अगवा हो जाएगा, अबडक्ट हो जाएगा, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा किसी सूरत में। ये खान साहब ने पहले कहा। खान साहब ने वहाँ से अमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट उठाकर जब उस पर सवाल हुआ तो उन्होंने कहा जी ये पढ़ी हुई है अमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट, मैंने यहाँ जेल में आकर इसका मुताला किया है, ये आप पढ़ें जनाब, ये देखिए जी फलां पेज पर ये चीज़ लिखी हुई है, फलां पेज पर ये चीज़ लिखी हुई है, निकालें जी आप निकालें, ये वर्क आउट कर उल्टे ना आप निकालें। वो उन्होंने अमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट उन्होंने उधर रखी जनाब कि ये हम नहीं पढ़ेंगे अमूदुर रहमान कमीशन। फिर ये कहा गया वहाँ पर कि जबरान अलियास जो है वो आपकी क्या आपका वो अकाउंट चलाता है। तो खान साहब ने कहा जी कि जबरान अलियास मेरा अकाउंट नहीं चलाता। फिर उन्होंने उनसे सवाल ये किया कि CIA रा मुसाद से किसके राब्ते हैं। यार वो मुसाद इजरायली है ना। उन्होंने कहा कि जबरान अलियास जो है तुम सबसे, ये इस तरह मुखातब किया। खान साहब हमेशा तुम कहते होते, वो सीगा ये सवाल करते, यूँ इशारा भी करते, तुम सबसे, जबरान अलियास तुम सबसे ज़्यादा मुहिब वतन है। ये बात खान साहब ने की वहाँ पर। फिर खान साहब ने ये कहा उन्हें कि तुम्हें मालूम है कि मुसाद से किसका ताल्लुक है, तुम सबको मालूम है, लेकिन तुम बताते क्यों नहीं हो किसका ताल्लुक है मुसाद से। मैं तो जेल में बैठा हुआ हूँ, मेरा क्या ताल्लुक हो सकता है मुसाद से। मैं जो लिखता हूँ मैंने ट्वीट किया है, अगर अमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पर, ये अमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ी हुई है, आप पढ़े, मुताला करें इसका, मुझे बताएं कि कोई चीज़ गलत लिखी गई है। मैं जो यहाँ से बात करता हूँ वही गुफ्तगू जो है, मेरे जो वकला आते हैं यहाँ पर, मेरी जो बहनें आती हैं, फैमिली मेम्बर आते हैं, वही जाकर मंगनी ऑन वही बात जाकर बात करते हैं, और फिर वो सारा कुछ ट्वीट होता है यहाँ से। खान साहब ने ये कहा कि जो ट्वीट मेरा ट्विटर अकाउंट चलाता है वो जो कुछ लिखा गया है वो बिल्कुल ठीक लिखा गया, मैंने कहा था, लेकिन मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि जब उसका नाम बताया जाएगा तो वो अगवा हो जाएगा। तो फिर वो जो टीम गई थी वहाँ पर, मेरे राय का ये कहना था कि उन्होंने वहाँ से बोरिया बिस्तर समेटा और उठ जाने में आफियत जाने भाई कि यहाँ हम आते हैं जब भी जाते एक और खबर आपको दे दें। पंजाब गवर्नमेंट ने सुबह शबीर डार साहब की खबर में देख रहा था, पंजाब गवर्नमेंट ने एक जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन GH के हमले के लिया था। अच्छा, वो खबर ये जियो पे चली थी और उन्होंने ये कहा कि अब जो GH के हमला केस की सुनवाई वो ATC में होंगी, और क्योंकि तोशा खाना 2 में अगले 2 से 3 दिन में खान साहब को सजा हो जाएगी, उसका जेल ट्रायल हो जाएगा, हो जाएगी। और फिर मजीद किसी जेल ट्रायल तो होना नहीं है। वो फिर ये 9 मई का केस है, इसका ATC में होगा और खान साहब वीडियो लिंक के जरिए पेश होंगे। मीन से एक और बात है, उनकी ना वकला से मुलाकात हो सकेगी अदालत में, करने के तरफ ना उनकी फैमिली से मुलाकात इस तरीके से अदालत के अंदर लंबी समात में हो सकेगी। तो लिहाजा वीडियो लिंक पे खान साहब होंगे, थोड़ी देर के लिए पेश किया जाएगा, हाजिर लेगी, उसके बाद खान साहब एक सवाल और उठता है। हाँ, जुकनैन साहब आपने मुझे इसका जवाब दे रहा है। वो सवाल ये है कि आपको पता है GH को हमला केस में कोई 100 के करीब मुल्ज़मान है, वहाँ पर कई सौ है। ये सारे जब ATC में पेश होंगे, वकला में पेश होंगे, तो वो वीडियो लिंक पर जब खान साहब की पेशी, तो उन्हें तो डर होगा कि यार ये तस्वीर कहीं बाहर चली जाएगी, तो फिर ये किस तरह होगा, दिस पॉसिबल यार मुझे समझ नहीं आती। बंदोबस्त कर लेंगे जितना मर्जी पर। यहाँ जब सुप्रीम कोर्ट खान साहब की पेशी हुई थी वीडियो लिंक पे, हम सारों की जामिया तलाशी हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाते हुए पता नहीं क्या क्या कुछ हमसे किया जा रहा है,
फोटो फिर भी बाहर आ गई, एक भी नहीं, तीन अच्छा उस दिन मेरे साथ ये शुगल हुआ जुगनैन साहब। अच्छा सुने ना, हाँ। मैंने पुलिस को कहा जब वापस मैं जा रहा था खबर लिखवाने के बाद, फोन जमा करा रहा, वो कहने मोबाइल जमा कराएं, ये करें वो करें, 3 बंदे चेक करें। मैंने कहा मामे वो फोटो आ गई है बाहर, तुम बैठो सानू चेक करते रहो। मेरे उनको ये था कि ये साथियों में से कोई वीडियो बना लेगा। अच्छा वो कर कोई और गया, अपना बंदा कर मेरे साथ शुगल ये हुआ, सुप्रीम कोर्ट का अपना हमला कि कर मैं गया। खबर लिखवाने के लिए टिकल बनाने के लिए बाहर आया, तो मैं जब अंदर गया तो उसने कहा जी मुझे वो आप यहाँ पर जो डीएसपी साहब होते हैं वो मिले, हाँ। वो फोटो लीक हो गया जी। मैंने कहा यार कौन सा फोटो लीक हुआ है, तो किस फोटो की बात? अच्छा इधर से आप जाइए, इधर नीचे से आप जाए। मैंने कहा सर क्यों, वो फोटो लीक हो? मैं किस कौन सा फोटो? खान साहब का फोटो लीक हो। बारह नाज़रीन क्या पैनिक हो गया था, और बाद में बंदा भी पकड़ा गया। लेकिन नजला सड़ते गिरिया, जिनका कसूर ही कोई नहीं था। अब तक के लिए इतना ही नाज़रीन, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।